डेविड गोगिंस ने जब अपना 300 पाउंड वज़न कम किया और जब वह नेवी सील में भर्ती हुए तो उनके लिए नेवी सील की ट्रेनिंग करना इतना भी आसान नहीं था। नेवी सील दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग मानी जाती है, जिसमें बर्ड्स यानी बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग शामिल है। बर्ड्स की ट्रेनिंग लगभग 24 हफ्तों की होती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक चुनौतियों की एक श्रृंखला होती है। इस ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है हेल वीक। हेल वीक वह समय होता है जब ट्रेनिंग उम्मीदवारों को लगभग 5 दिनों तक बिना नींद के लगातार शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह वह समय होता है जब उम्मीदवारों को उनके चरम पर धकेला जाता है ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत का परीक्षण किया जा सके। अधिकांश उम्मीदवार इस हफ्ते के दौरान बाहर हो जाते हैं, लेकिन गोगिंस के लिए यह कुछ और साबित करने का समय था। गोगिंस की पहली हेल वीक काफ़ी दर्दनाक रही। उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वे अत्यधिक थकावट, डिहाइड्रेशन और गंभीर चोटों से जूझ रहे थे। इस बार वे इसे पूरा नहीं कर सके और मेडिकल कारणों से बाहर हो गए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनका दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। गोगिंस ने हार नहीं मानी और दूसरी बार वे फिर से हेल वीक में शामिल हुए, लेकिन इस बार भी वह एक गंभीर चोट के कारण इसे पूरा नहीं कर सके। उनके लिए यह एक और बड़ा धक्का था। उन्होंने सोचा कि वे क्या कभी इसे पूरा कर पाएंगे, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। तीसरी बार गोगिंस ने एक अद्भुत मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। इस बार उन्होंने न केवल हेल वीक को पार किया, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठंडे पानी, अत्यधिक थकान, नींद की कमी और दर्दनाक चोटों के बावजूद गोगिंस ने इस बार हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को हर बार धक्का दिया और आखिरकार हेल वीक को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बार उनकी मानसिक दृढ़ता ने उन्हें जीत दिलाई। डेविड गोगिंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा किया गया 40% नियम है। उनके अनुसार जब हमारा शरीर और दिमाग कहता है कि हम और नहीं कर सकते, तब भी हमारी क्षमता का केवल 40% उपयोग हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मानसिक सीमाओं से बहुत पहले हार मान लेते हैं, जबकि हमारी वास्तविक क्षमता इससे कहीं ज़्यादा होती है। उन्होंने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान इस नियम को बार बार साबित किया, चाहे वह हेल वीक की चरम कठिनाई हो या फिर अत्यधिक थकान हो या चोटों के बावजूद आगे बढ़ना हो। गोगिंस ने अपनी सीमाओं को हर बार पार किया। उनका यह सिद्धांत आज लाखों लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती दें और जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करें। गोगिंस की कहानी केवल शारीरिक फिटनेस की नहीं है, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य की भी है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान गोगिंस को लगातार शारीरिक और मानसिक थकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक मजबूत मानसिक शक्ति का निर्माण किया। उन्होंने साबित किया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान का मन दृढ़ हो तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। डेविड गोगिंस ने अपनी यात्रा को विस्तार से अपनी किताब कैंट हर्ट मी में बताया है। इस किताब में उन्होंने अपनी कठिनाइयों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण सबकों को साझा किया है। उनका संदेश स्पष्ट है, जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। डेविड गोगिंस की नेवी सील ट्रेनिंग की कहानी यह सिखाती है कि असली ताकत दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण देती है कि मानसिक दृढ़ता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। धन्यवाद।